चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। अवाम के नाम पैगाम में जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, कोई रिश्वत ले तो उन्हें बताएं, नाम खुफिया रहेगा, शिकायत फौरी सुनी जाएगी। निज़ाम अदल बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में तेज तरीन इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस के एलामिये के मुताबिक ये इकदाम आला अदलिया में एहतसाब और आवाम को फौरी इंसाफ की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बदउनवानी से पाक माहौल को फरोग देने के लिए पुरआज़्म हैं। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, वो रिश्वत और सिफारिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी शख्स रिश्वत तलब करे तो फौरन उन्हें बताया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि नए जजेस के आने के बाद मुकदमात के फैसलों में मजीद तेजी आएगी। अगर किसी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर है तो फैसला बहुत जल्द मेरिट की बुनियाद पर हो जाएगा। बानी पीटीआई से मुलाकातें न करवाने पर अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत का केस ट्रांसफर करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सरदार एजाज इसहाक बरहम चीफ जस्टिस का केस ट्रांसफर करने का इख्तियार चैलेंज कर दिया। कॉज लिस्ट मनसूखी पर अदालती अमले के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करा दी। चीफ जस्टिस फराज डोगर ने बानी पीटीआई से मुलाकातें न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत के केसेस एक जगह करके सरदार एजाज इसहाक की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी थी। सरदार एजाज इसहाक ने सवाल उठाया कि फर्ज करें मुस्तकबिल में कोई चीफ जस्टिस करप्ट हो तो क्या उसके पास इस तरह केस ट्रांसफर का इख्तियार होना चाहिए? क्या रियासत केस के ऐसे ट्रांसफर की हिमायत करती है? इससे तो अच्छा होता मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। क्या रियासत चाहती है कि जजेस बस उसकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें? अगर रियासत ने हर हाल में अना की जंग जीतने का फैसला कर लिया है तो मेरे यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। दरख्वास्त गुजार मशाल यूसुफजई बोली, सोचें जब बाहर ये हो रहा है तो जेल में बानी के साथ क्या करते होंगे? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने जवाब दिया, हमें अब अदलिया की फिक्र हो चली है। पीटीआई की तरफ जाता गाइडेड मिसाइल अब अदलिया की तरफ आ रहा है। मजीद समात कल तक मुलतवी। बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को टैक्स नादहिंदा करार दे दिया गया। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 52 लाख पाउंड जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तानी करेंसी में टैक्स की रकम तकरीबन 3 अरब 42 करोड़ रुपए और जुर्माने की रकम 1 अरब 90 करोड़ रुपए बनती है। बरतानवी हुकूमत ने सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात जारी कर दी। हसन नवाज के करीबी ज़राए का कहना है कि पुरानी कहानी को एक मरतबा फिर दोहराया गया है। हसन नवाज ने कोर्ट में खुद को दिवालिया डिक्लेयर किया था। अमरीकी महकमे खारिजा की अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने बताया कि कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है उसका कोई वजूद नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी सलामती के लिए जायजा लिया जा रहा है कि वीजा मसाइल से किस तरह निमटना है और किसे दाखिले की इजाजत देनी है। जब ये जायजा मुकम्मल होगा तो हम इस बारे में बात कर सकेंगे। महकमे खारिजा ने अमरीकी फौज के लिए अपनी जानें खतरे में डालने वाले अफगान बाशिंदों के अमरीका में बसाने के मंसूबे पर कारबंद रहने का अज़्म जाहिर किया। इससे पहले आलमी ज़राए अबलाग ने रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप इंतजामिया अपने गुज़श्ता दौर की तरह सफरी पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रही है, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक मुतासर हों। बरतानिया में कौमी एयरलाइन समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 5 साल से लगी पाबंदी हटने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास कल होगा। हुक्काम को बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर लगी पाबंदी खत्म होने की उम्मीद। 29 नवंबर 2024 को यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी खत्म की थी। 10 जनवरी 2025 को तकरीबन 4.5 साल बाद यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ। 2020 में कराची तैयारा हादसे के बाद उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने बयान दिया था कि कौमी एयरलाइन के 30 से 40% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। इस बयान के बाद यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप और बरतानिया के लिए परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी थी। ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शवाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को रुयत के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी, जो आम आंख से देखा जा सकेगा। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा। ईद उल फितर की तातीलात पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक होंगी। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
शुगर मिल से 140 रुपए एक्स मिल प्राइस की यकीन दहानी लेने वाली हुकूमत खुद चीनी की 159 रुपए किलो एक्स मिल प्राइस पर मान गई। चीनी रमजान से पहले अचानक महंगी होना शुरू हुई। वज़ीर आज़म का नोटिस लेने तक ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अरबों रुपए मुनाफा कमा लिया। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने पर चीनी के रेट 10 रुपए किलो तक नीचे आ गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी मिल मालिकान से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब चीनी आम सारिफ को 164 रुपए किलो में मिलेगी। चीनी की कीमतों के जायजे के लिए एक और ज़िली कमेटी कायम कर दी गई। 214 सस्ते बाजारों में सस्ती चीज 130 रुपए में दस्तयाब है। पाक अफगान तिजारती गुज़रगाह तोरखम 25 रोज बाद खोल दी गई। दो तरफा तिजारत शुरू हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तिजारती सामान लेकर कार्गो गाड़ियाँ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से कार्गो गाड़ियाँ पाकिस्तान में दाखिल हुई। पैदल आमदोरफ्त के लिए तोरखम सरहद 2 रोज बाद खोली जाएगी। सरहद से अफगान मरीजों को आज से हंगामी बुनियादों पर आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। 21 फरवरी को अफगान फोर्सेस की तरफ से तामीरात पर कशीदगी पैदा हुई थी, जिसके बायस तोरखम सरहदी गुज़रगाह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद थी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक मुनज़्ज़म करने के लिए ज़ेली कमेटियां भी तश्कील दे दी। राबता कमेटी की सरबराही असद कैसर और सियासी सरगर्मियों और राबतों की कमेटी हामिद रजा की ज़ेर निगरानी काम करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सोशल मीडिया से मुतालिक जेआईटी के मामलात बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक होकर सोचना चाहिए। 24 और 26 नवंबर को एहतजाज केस में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदम हाजिरी पर जमानत खारिज। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, ये इस हुकूमत की पीटीआई के खिलाफ रवैये की एक झलक है। वो मौके वारदात पर मौजूद ही नहीं थे। 5 साल में इस्लामाबाद में एहतजाज से निमटने के लिए सरकार को 1 अरब 35 करोड़ 58 लाख रुपए से ज़ायद खर्च करना पड़े। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहरीरी जवाबात में अखराजात की तफसीलात ऐवान में पेश कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक साल 2019-20 में इस्लामाबाद में एहतजाज से निमटने पर 15 करोड़ 77 लाख, साल 2020-21 में 9 करोड़ 61 लाख से ज़ायद रकम खर्च हुई। साल 2021-22 में 27 करोड़ 79 लाख 48 हज़ार, साल 2022-23 में 72 करोड़ 40 लाख 31 हज़ार, जबकि साल 2023-24 में 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। MQM पाकिस्तान की हुकूमत से अलग होने की धमकी। मुशावरत के लिए राबता कमेटी का इजलास बुला लिया। MQM रहनुमा अमीनुल हक का कहना है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने MQM के साथ सिंध और हैदराबाद के पैकेज पर वादा किया था। तरक्याती पैकेज पर कहीं काम होता नजर नहीं आ रहा। 1.5 साल से हुकूमत ने MQM से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। सऊदी अरब रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। तकरीब से खिताब में कहा, 4 सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम में पूरी कौम खुसूसन नौजवान किसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 1 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। सदर मुमलिकत को बलूचिस्तान की मजमूई और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी अरकान पार्लियामेंट और अमायदीन से मुलाकातें भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी पहले से कोयटा में मौजूद। वज़ीर आला बलूचिस्तान से मिलने पहुंच गए। कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब लोकोशेड पर खड़ी ट्रेन की बोगी से धमाकाखेज मवाद बरामद, नाकारा बना दिया गया। दहशतगर्द हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद, नाकारा बना दिए गए। कच्छी के इलाके मशकाफ से ट्रेन की 8 बोगियां गुज़श्ता रात कोयटा लाई गई थीं। सिक्योरिटी खदशात पर कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, विमेन यूनिवर्सिटी, IT यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में तदरीसी अमल मुअत्तल, तदरीसी अमल ऑनलाइन कर दिया गया। तनख्वाहें ना अदा करने पर काम बंद कर दिया गया। डॉक्टर्स और अमले के एहतजाज के बायस और अस्पताल में मरीज परेशान। डॉक्टर्स का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने 8 माह से फंड्स नहीं दिए। अमला और डॉक्टर्स को 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। फौरी अदायगी ना होने पर इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर देंगे।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डिजिटल लर्निंग का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। पंजाब में नौजवानों को इंटरनेशनल मार्केट बेस्ड एडवांस IT ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं। इस वक्त हम बारादरी के बाहर खड़े हैं। ये एक KFC की जो पार्किंग की जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ पार्क हो रही है। दूसरी एक अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, वो भी मैं पब्लिक के लिए खुलवा दी गई है आपसे, और लोग उसको पार्क करके उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जो PC होटल के पास और बारादरी के नीचे है, ये पार्किंग पब्लिक के लिए खुली हुई है। KMC ने पोलो ग्राउंड में पार्किंग का आगाज कर दिया। शहरियों की आगाही के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुद पार्किंग की जगह और तरीक़ाकार वाज़ेह किया। मेयर कराची का कहना है कि PIDC और अतराफ के दफातर में काम करने वाले अफराद यहाँ गाड़ी पार्क करें और पैदल अपने दफातर को जाएं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहर में पार्किंग प्लाजा बनाने की प्लानिंग की जा रही है। और गजा जंगबंदी मुआहदा एक तरफा खत्म करने के बाद इसराइल की दूसरे रोज भी गजा पर बमबारी। मजीद 27 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में अक़वाम मुत्तहिदा गेस्ट हाउस पर बमबारी से गैर मुल्की इमदादी कारकुन जाम बहक, 4 जख्मी। इसराइली जारहियत के बावजूद हमास बातचीत पर अज़मन। तयशुदा जंगबंदी मुआहदे पर अमल का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म की हरधर्मी बरकरार, कहा नए हमले अभी सिर्फ इब्तिदा हैं। मुआहदे पर बातचीत अब जंग तले होगी। इसराइली हमलों के बाद रफा क्रॉसिंग बंद कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इसराइल से गजा में फौजी ऑपरेशन फौरी रोकने और इमदाद बहाल करने का मुतालबा।